नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अपूर्व मिश्रा। परीक्षाओं का मौसम है और बेहद तनाव के दौर में लोग बहुत तनाव से गुजर रहे हैं। स्टूडेंट्स कोई दिन रात पढ़कर एक कर कर पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो नकल के भरोसे बैठे हुए हैं। नकल माफिया इसी बात का फायदा उठाकर नकल के दम पर परीक्षा पास करने का वादा कर देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में श्री न्यूज ने परीक्षाओं में नकल और नकल माफियाओं के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। आप भी इस मुहिम में शामिल होकर नकल के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि नकल मुक्त परीक्षा है हक आपका। यूपी और बिहार में बोर्ड की परीक्षाओं में जमकर नकल का खेल चल रहा है। श्री न्यूज ने परीक्षाओं में हो रही नकल के खिलाफ हल्ला बोला है। हम अपने कार्यक्रम हक आपका में पिछले एक सप्ताह से नकल के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जिसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। जी हां, बिहार के हाजीपुर और छपरा में नकल की पोल खोलने के बाद सरकार एक्शन में आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारी खबर के बाद नकल वाले सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट भी मांगी है। बिहार सरकार ने परीक्षा में नकल पर रिपोर्ट मांगी है। हमारी खबर का असर हुआ है। बिहार की बोर्ड परीक्षा में नकल का मामला। नकल वाले 4 केंद्रों की परीक्षा रद्द की जाएगी और भी कई नकल वाले केंद्रों की परीक्षा रद्द की जाएंगी। बिहार सरकार ने परीक्षा में नकल पर डीएम से रिपोर्ट भी मांगी है। सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। श्री न्यूज की खबर के बाद सीएम नीतीश कुमार का कड़ा रुख देखने को मिला है। श्री न्यूज ने हाजीपुर और छपरा में नकल की खबर दिखाई थी और श्री न्यूज ने ही छेड़ी है नकल के खिलाफ जंग। हक आपका कार्यक्रम में नकल के खिलाफ हम कई दिनों से मुहिम चला रहे हैं और अब श्री न्यूज की मुहिम रंग लाई है। श्री न्यूज की खबर का असर हुआ है। बिहार की बोर्ड परीक्षा में ये सारा नकल का मामला है, जहां पर नकल वाले 4 केंद्रों की परीक्षाएं रद्द की जाएंगी और भी कई नकल वाले केंद्रों की परीक्षाएं रद्द की जाएंगी। बिहार सरकार ने परीक्षा में नकल पर रिपोर्ट भी मांगी है। सभी जिलों के डीएम अब रिपोर्ट सौंपेंगे सीएम को। श्री न्यूज की खबर के बाद ही सीएम नीतीश कुमार का कड़ा रुख देखने को मिला है। श्री न्यूज ने सबसे पहले हाजीपुर और छपरा में नकल की खबर दिखाई थी और श्री न्यूज ने ही छेड़ी है नकल के खिलाफ जंग। हमारे खास कार्यक्रम हक आपका में नकल के खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं और श्री न्यूज की मुहिम अब कहीं ना कहीं रंग लेकर आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव से। आशुतोष, कहीं ना कहीं अब श्री न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है और नीतीश कुमार अब जागे हैं, जब श्री न्यूज ने इस खबर को इतनी प्रमुखता के साथ दिखाया है। देखिए अपूर्व, सबसे बड़ी बात है कि जिस बिहार में छात्र नकल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहे थे, उस नकल से कहीं ना कहीं छात्र जो पढ़ाई की जाती है, वो पढ़ाई का मंशा कहीं ना कहीं छात्र में था ही नहीं। छात्र नकल को ही अपना हथियार बना लिए थे और उसी नकल के सहारे छात्र परीक्षा में परीक्षा दे रहे थे। गार्जियन से लेकर छात्र तक सभी, एक तो छात्र नकल करने में साफ नजर आ रहे थे नकल करते हुए, और दूसरी तरफ गार्जियन नकल कराने में काफी नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने, श्री न्यूज ने जो इस खबर का काफी प्रमुखता से दिखाया है, तो खबर दिखने के बाद जो है नीतीश कुमार जागे हैं और नीतीश कुमार ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए बिहार में जहां जहां नकल हो रही है और जहां जहां नकल की तस्वीरें मीडिया के सामने आ रही हैं, उस सेंटर को रद्द करने की बात कही है। तमाम जिलों के डीएम से भी यह सिफारिश की गई है। हाजीपुर का जो सेंटर जहां पे यह एग्जाम चल रहा था और
पूरी तरीके से करीबन 25 से 30 की संख्या में गार्जियन नकल कराते पाए जा रहे थे। उस सेंटर को भी कैंसिल करने का नीतीश कुमार ने अनुशंसा किया है और तमाम जहां जहां नकलें हो रही थी उस तमाम सेंटरों को नीतीश कुमार ने रद्द करने की बात कही है। जी आशुतोष, जो अभिभावक वहां पर मौजूद थे, लगातार जिनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं कि वो नकल की जो चिट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, छात्रों को दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर नकल करते कोई गार्जियन या छात्र अगर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ही नहीं होगी बल्कि उन्हें फाइन भी देना होगा और उनकी गिरफ्तारी तक संभव है। तो कुल मिलाकर यह देखना होगा कि नकल पे रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन जो भी दावे कर रही है, नीतीश कुमार जो तमाम दावे कर रहे हैं नकल पे रोक लगाने के लिए, वो नकल पे रोक लगाने में बिहार सरकार किस हद तक सफल होती है या विफल होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है, ये कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए एक तरह से कहेंगे कि झटका भी है, लेकिन उन नकलचियों और उन दलालों के लिए भी कहीं ना कहीं झटका है जो छात्रों तक नकल पहुंचाने का एक ठेका ले बैठते हैं और उसी ठेके के भरोसे छात्र एग्जाम में नकल कर ये परीक्षा पास करते हैं। हालांकि जब नकल ही हो रहा है तो राज्य सरकार फर्स्ट डिवीजन से जो छात्र पास होते हैं उसे 10,000 रुपए देती है। तो आखिर जब छात्र नकल कर ही पास कर जाएंगे तो उस 10,000 रुपए के स्कॉलरशिप के देने का मतलब ही क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अपूर्व, आशुतोष, ये बताइए कि जिन परीक्षा केंद्रों में धड़ल्ले से नकल हो रही थी, उन परीक्षा केंद्रों में जो गार्ड मौजूद थे, जो अध्यापक मौजूद थे, उनका क्या होगा? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्हीं की आंखों के सामने धड़ल्ले से चीटिंग हो रही थी? देखिए, हमारी जो सरकारी महकमे और सरकारी अमला से आला अधिकारियों से जो बात हुई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर वो चाहे शिक्षक हो या आशुतोष, आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिएगा, आपसे दोबारा भी बातचीत करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभय सिंह हमारे साथ रोहतास से जुड़ रहे हैं, बिहार के रोहतास से। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज में, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, बात ऐसा है कि बिहार में जो शिक्षक हैं स्कूल में, हाई स्कूल में या प्राइमरी या मिडिल में, वो ये रोजगार गारंटी का लेबर सरकार भर्ती कर दिया है जी। ये रोजगार गारंटी वाले लेबरों को पढ़ाने का कोई कायदा ही मालूम नहीं, वो पढ़ाए हैं नहीं तो सरकार की मजबूरी है कि अगर रिजल्ट नहीं होती है तो फिर विपक्ष सवाल करने लगेगा। इसलिए कि 1995 में सरकार ने कड़ाई किया था तो 13.5% बिहार का रिजल्ट हुआ था जी। उसके चलते सारे डिपार्टमेंट और सरकार लगा हुआ है कि कहीं हमारे लड़के फेल ना हो तो फिर मैं इंडिया के नक्शे पर क्या जवाब दूंगा। ये नीतीश कुमार जो है, जो 40,000 के शिक्षक के बदले में 8,000 का शिक्षक जो भर्ती किए हैं, किसी को संज्ञा का भेद नहीं जानकारी है, किसी को पास ऑफ स्पीच अंग्रेजी ग्रामर जानकारी नहीं है, तो लड़के को पढ़ाए हैं नहीं है तो पास नहीं करेंगे सरकार, तो फिर क्या मुंह दिखाएगी सरकार। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बुनियादी बात उठा रहे हैं आप अभय जी। अगर आज सरकार के पास 40,000 वाले शिक्षक हो जाएंगे तो बिहार में 1990 के पहले जो भी परीक्षा हुआ था उसमें हम भी परीक्षा दिए हैं और आज हमारा लड़का परीक्षा दे रहा है तो कह रहा है कि पापा क्या करे, इतना ना ढिलाई हो रही है, परीक्षा फ्री हो गया है कि हमारा जो याद है वो भी हम भूल जा रहे हैं। नहीं तो हमारा बिल्कुल कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। वो जो नकलची छात्र हैं उनके साथ जो अच्छे छात्र होते हैं, जो मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पिस जाते हैं। अब ये बताइए कि श्री न्यूज की कहीं ना कहीं अब जो हम ये मुहिम चला रहे हैं, लगातार हम ये मुहिम चला रहे हैं और हम ही ने इस मुहिम को शुरुआत दी थी और जैसे ही नकल की हमें खबर मिली थी, हमने सबसे पहले नकल की इस मुहिम की शुरुआत की थी और आज इस मुहिम का असर भी देखने को मिला है और खुद आपके जो मुख्यमंत्री हैं आपके राज्य के, उन्होंने इस पर जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा जो केंद्र पकड़े गए थे उनकी भी परीक्षा रद्द की जाएगी। आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री के पास संदेश पहुंचाता हूं जी कि जो बिहार का शिक्षा मंत्री पीके साई है, ये घूसखोर है, ये पैसा लेकर सारा पंचायतों से शिक्षा का भर्ती कराया और इसके पास से 10,000 कंप्लेन गया। ये आपकी निजी राय हो सकती है, श्री न्यूज का शिक्षक का भी जी निराकरण नहीं किया। चलिए, आपकी निजी राय हो सकती है। आप ये बताइए कि आप ये बताइए कि इसको रोकने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? अगर आपसे निजी कोई प्लान आपके दिमाग में हो कि इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? स्कूलों में व्यवस्था के माने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने केस लड़ा। केस में हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में विधायक, यही नीतीश कुमार का पार्टी का विधायक हमारे खिलाफ पर भी दिया मैं सीएम के पास। हमारा हाई कोर्ट से बेल नहीं हुआ तो जाकर के हमारा
जज ने हमको इसी तरह से डॉक्यूमेंट दे करके हमारा केस पूरा करवाया था। आप अभय जी आप ये बताइए, चलिए अपने राज्य को, आपने राज्य सरकार को 0 से लेकर 10 के बीच नंबर दे दीजिए जो ये अव्यवस्था फैली हुई है, शिक्षा की जो अव्यवस्था है। बात हमारा सुन लीजिए, हमारा भी लड़का परीक्षा दे रहा है टिहरी ऑन स्कूल में। मैं लड़के को पहुंचा करके मैं दोबारा देखने नहीं गया। कहा मैंने तुमको पढ़ाया है, चोरी कराने के लिए मैंने तुमको नहीं पढ़ाया। चलिए श्री न्यूज से जुड़ने के लिए, और हमारा नंबर है उसमें सरकारी व्यवस्था में। आप श्री न्यूज से जुड़े, आपने श्री न्यूज पर अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, हम बात कर रहे थे कि ये जो अभिभावक हैं, ये जो अध्यापक हैं जो केंद्र में मौजूद थे, जिनके सामने ये सारी नकल धड़ल्ले से हो रही थी, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए अपूर्व, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने जिले के तमाम अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अगर जिले में कहीं भी शिक्षक से लेकर अगर स्कूल कॉलेज प्रशासन अगर नकल में संलिप्त पाया जाता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें तत्कालीन बर्खास्त कर उस जगह पे किसी और को बैठाया जाए। दूसरी बात कि अगर नकल में अगर छात्र अभिभावक अगर पकड़े जाते हैं तो उन्हें तत्कालीन जेल भेजा जाए और उनको फाइन किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो आगे से नकल करने की हिम्मत ही ना करे और नकल करने के पहले वो 10 बार सोचे कि हाँ परीक्षा में साफ सुथरा लिखे, नकल की बात को ही ध्यान से हटा दे। जी लेकिन आशुतोष, ये तो आज के बाद की बात है ना, आज के बाद की बात ये है कि आज के बाद ये सब होगा, ये सब इम्प्लीमेंट होगा। आज से पहले जो हमने लगातार तस्वीरें दिखाई हैं, ये जो हम अब अध्यापक भी दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरों में कि इनके सामने धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है और ये कुछ नहीं कह रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ, इन अध्यापकों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिनके चेहरा सामने, जिनके पास एविडेंस भी है, हमारे सब सरकार के पास तो वीडियो एविडेंस भी होगा कि इन अध्यापकों के सामने ये सब चीटिंग हो रही है, कुछ कर नहीं रहे। देखिए कहीं ना कहीं इन्हें भी छात्रों का खौफ है कि अगर उन्हें यह रोकने जाएंगे तो उनसे इनकी लड़ाई हो सकती है, बकझक हो सकती है। इनके पास उतने वो प्रशासनिक अमले मौजूद नहीं है जो होने चाहिए। एक सेंटर पे जो फोर्स की इंतजाम होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण यह नकल रोकने में बेबस साबित हो रहे हैं। अगर यह नकल रोक भी देते हैं तो इन्हें यह डर है कि अगर हम परीक्षा हॉल के बाहर जाते हैं या कहीं भी मिलते हैं, अगर बच्चा फेल करता है तो हमें ही निशाना बनाएगा। जी आशुतोष, बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक कॉलर हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, प्रकाश। प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री न्यूज में, अपनी बात रखिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, अपनी बात रखिए। हाँ सर, क्या है, मैं 2-4 दिन से प्रोग्राम देख रहा हूँ जी, और ये जो आपने जो प्रोग्राम चलाया बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, अपनी बात एक्चुअली रखिए। क्या है, ये जो बिहार और यूपी में जो बता रहे हो आप, जी, ये बिहार और यूपी का प्रॉब्लम नहीं, ये तो महाराष्ट्र में भी हो रहा है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में, बिहार में, और हम यही चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, इसीलिए हम लगातार ये मुहिम चला रहे हैं। हम तो सर ये ऐसे परेशान हैं, ये जो सिस्टम है ना, जो पूरा सिस्टम खराब हो गया। जी बिल्कुल। क्या महाराष्ट्र में भी, आपके इलाके में के आसपास भी ऐसे स्कूल हैं? बिल्कुल, यानी जो ग्रामीण में जाओगे आप, जी, जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस है वहाँ तो एक आधा छोड़ दो जी, अगर आप ग्रामीण में जाओगे जी, तो वहाँ पे भी ऐसे ये सब धंधे चलते रहते हैं। तो उनको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं करता? उसको रोकने के लिए सर ऐसा है, अगर कोई एक आधा ईमानदार ऑफिसर आता है जी, तो बाकी के उसके अंडर में काम करने वाले वो तो ऑफिसर पैसा ले लेते, कोई कंट्रोल नहीं करता। कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो चलते हैं धंधे, जी, ये तो सीधे स्कूल वाले और फिर स्कूल के जो संस्था वाले जो है जी, यही डायरेक्ट चलाते हैं, इसमें पेरेंट्स वगैरह कोई कुछ नहीं करते। कोई कुछ नहीं करता। अच्छा ये है ना? बताइए अगर मैं एग्जाम्पल प्रकाश देता हूँ जी, कि अगर मेरा बच्चा है जी और अगर वो 10वीं में है जी, तो मेरे को मालूम है